देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। आप देख रहे हैं पुपली न्यूज़। पुपली न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं पुपली पंचायत के पूर्व मुखिया व समाजसेवी इसरारुल हक पप्पू जी के पास। एक्चुअली नगर पंचायत जनकपुर रोड जो पूर्व में था, अभी वो नगर परिषद में तब्दील हो गया है और पुपली पंचायत पूरी तरह से उसमें मर्ज कर गया है। और यही वजह है कि पुपली पंचायत के पूर्व मुखिया इसरारुल हक पप्पू ने वार्ड जितने भी ये परिसीमन क्षेत्र में ये आता है वो पूरे इलाके में, चूँकि इनकी पहुंच काफ़ी लंबे समय से रही है, सोशल वर्क से ये जुड़े हुए रहे हैं, यही वजह है कि इन्होंने चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ने का इरादा बनाया। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी सोच क्या है, इनका विज़न क्या है। नगर पंचायत जो पहले से काफ़ी जर्जर हालत में पहुंच चुका है, यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। अब इनके मन में, चूँकि ये नगर परिषद बन चुका है, नगर परिषद में जो बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए उससे मुताबिक इनके पास क्या सोच है, हम इनसे जानने पहुंचे हैं। जी पप्पू साहब, हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो नगर परिषद का चुनाव होना है और आप चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, तो जनता के लिए आपके मन में क्या है? सबसे पहले पुपली न्यूज़ और आप एहसान भाई और टीपू भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे गरीब खाने पर आकर के मुझे इस लायक समझा कि मेरा भी कुछ बात लोगों तक रखे और लोगों को सुनाएं। सबसे पहले नगर परिषद बनने पर मैं तमाम पुपली, सिंगाही, झझियट, पुपली बाज़ार, गारहा, बेलमोहन 149 और बेलमोहन 152 के तमाम लोगों को इसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम समझते हैं कि पुपली एक ऐतिहासिक तारीखी जगह है। पुपली को कभी किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में जो है बड़े बड़े वली अल्लाह और कई ऋषि मुनियों का जगह माना गया है। पुपली को जिस जगह पे रहनी चाहिए, जिस ढंग से रहनी चाहिए था, सही बात यह है कि अब तक पुपली उस लायक नहीं बन पाया है और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इस नगर परिषद के गठन के बाद पुपली का मुस्तकबिल और अच्छा होगा, पुपली और चमकेगा, दमकेगा, जनकपुर रोड नगर परिषद का नाम रोशन होगा। अब रहा सवाल कि पुपली नगर परिषद, जनकपुर रोड नगर परिषद के बारे में मेरा क्या सोच है, तो जो पुपली को हम जो देख रहे हैं कि सबसे पहले पुपली बाज़ार जो है वो जाम से मुक्त कैसे हो। बड़ी वाहनों का, बस, ट्रकें और टेलर, जो बड़े बड़े टेलरें हैं, उसका आना जाना अब यहाँ बड़े पैमाने पर है। तो इससे बाज़ार के लोगों को राहत कैसे पहुँचे। अगर लोगों के सुझाव से मैं भी चेयरमैन पद पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर नॉमिनेशन के बाद अगर लोगों की दुआएं और मिजाज मेरे साथ रहा, चुनाव जीतने में मैं अगर कामयाब हुआ, तो सबसे पहले मैं लोगों को काम करूंगा कि पुपली बाज़ार के लोगों को जाम से मुक्ति का ज़रूर जो है तोहफ़ा दूंगा। उसके लिए मेरे पास प्लान मैं सोच करके रखे हुआ हूँ कि हमको इस जनकपुर रोड नगर परिषद के बाज़ार को कैसे जो है जाम से छुटकारा, निजात दिलाना है। दूसरा ये है पुपली गांव वालों के लिए, जहाँ जो हमारा जन्मस्थली है, यहाँ बड़ी आबादी है, इस गांव से और भी गांव कई जुड़े हुए हैं, जिसको पुपली गुदरी हाट में मार्केटिंग करने के लिए जाने के लिए जो है हर हाल में रेल लाइन को आर और पार करना पड़ता है। जिस दिन हमें डर है कि कभी न कभी कोई न कोई बड़ा हादसा न हो जाए, तो मेरे मिजाज में एक प्लान है कि अगर लोगों ने मौका दिया तो मैं पुपली गांव से पुपली बाज़ार जाने के लिए, यहाँ पुराना जो रेलवे गुमती नंबर 35 था, जो अभी प्लेटफार्म का पश्चिमी इंड साइड है, मैं वहाँ एक आरओबी बनाऊँगा। ये मेरे प्लान में है और जिससे हमारे लोगों को, पुपली गांव के लोगों को बहुत राहत मिलेगी और सुकून व इत्मीनान रहेगा। किसी हादसे का कोई जो है
मतलब मुमकिन नहीं हो पाएगा। तीसरा ये है कि जो गांव कस्बा जो जुड़ा है नगर परिषद से, झज्जियर, सिंग्याही, गाढ़ा, बेलमोहन का हलीम टोला या उसका 16 नंबर वार्ड या बेलमोहन 149 का 14-15 वार्ड, इसको जो है पुपरी मार्केट का हिस्सा अगर बना है, पुपरी नगर परिषद का हिस्सा बना है, तो इधर भी मार्केट डेवलप कैसे हो, उसके लिए रास्ता देना है, नया रूट बनाना है, उसको जो है मार्केट से जोड़ना है, मार्केट की दुकानें भी वहाँ उन गांवों तक, उन टोला मोहल्ला तक जाए, ये मेरे योजना में शामिल है। इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर ये सब करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने जो चुनाव लड़ने का मन बनाया है, उसके पीछे इनकी सोच क्या है। अभी तक इन्होंने यहाँ के गरीब मजलूमों के लिए कौन कौन सा बेहतर काम किया है जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट करेंगे, हम इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। देखिए, मेरा जो कार्यकाल है या सेवा भावना है वो गरीबों के साथ ही है। आज भी हम लगभग 500 लोग गरीब मजदूर को रोज़गार दिए हुए जो पर डे के लिए परमानेंट है। और उन गरीब भाइयों से जाके पूछिए, मजदूर भाई से पूछिए कि कभी भी हमने उनको मजदूर के हैसियत से नहीं देखा। अगर हम अपने उस रोज़गार स्थल से गुजरते हैं तो भाई भाई करके के ही एक दूसरे से वो संबोधन करते हैं। रहा सवाल कि मेरा सामाजिक काम, तो अभी जो कोरोना काल चला, इतना विश्व महामारी चला, उस कोरोना वायरस के दौर में मैंने हज़ारों लोगों को सैनिटाइज करने का इंतज़ाम किया, हज़ारों का हज़ार मैंने जो है मास्क वितरण किया। उससे पहले सामाजिक संस्थाएं के द्वारा जो भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, चाहे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा भी लगता है, उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी भाग लेता रहता हूँ। राजबाग युवा संस्था से भी लगातार मैं जुड़ा हुआ रहता था। पहले नेहरू युवा केंद्र से भी जुड़ा हुआ था। मदरसा रज़विया गरीब नवाज की हैसियत सेक्रेटरी भी मैं वहाँ यतीम बच्चों को रख करके, कई यतीम गरीब बच्चों को रखवा करके पढ़वाता हूँ, हाफिज़ कुरान बनवाता हूँ। और कई संस्थाएं हैं, हम में कोई जात पात का धर्म का जो है भेदभाव नहीं है। मैं नौ दुर्गा पूजा समिति स्टेशन चौक का भी कभी सदस्य रहा करता था, मेंबर रहा करता था, और लगातार अभी भी जो आयोजन होता है वहाँ हम अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। तो भविष्य में भी हमको जो अगर उम्मीदवार होते हैं तो वो सभी लोगों से आग्रह है कि हमको उस नज़रिया से नहीं देखे कि ये हमसे अलग रहने वाले लोग हैं। अगर जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जो नए जुड़ेंगे, हम वादा करते हैं कि उनके साथ भी वही रिश्ता हम निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई कि जो इन्होंने बगैर किसी पद पे रहते हुए गरीबों मजलूमों की मदद की है, और यही इनकी पहचान बनेगी इस चुनाव में। कुछ और भी बातें अगर इनके मन में हो तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो मतदाता है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। नहीं, अब तमाम नगर परिषद वासियों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमको मौका देते हैं और उस पद के लायक समझते हैं तो आप हमको मत ज़रूर दीजिए। और मैं जनकपुर रोड नगर परिषद पुपरी का नाम तारीखी बनाऊंगा, ऐतिहासिक बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। इन्होंने अब तक जो इनके मन में जितनी भी बातें थी हमारे दर्शकों के लिए पेश किया है। अब इसी तरह आप हमारे तमाम दर्शकों से हम चाहेंगे कि हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।